और मैया रुक्मणी यहाँ द्वारिकाधीश के महलों में, द्वारिका के स्वर्ण आभूषणों में, एक द्वारिका के राजा की भार्या के रूप में गृहस्थ जीवन में मैया रुक्मणी प्रवेश करती हैं। मैया रुक्मणी का जो स्वभाव है वह ऐसा स्वभाव है कि जिनके चेहरे पर भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी चिंता की रेखा नहीं देखी, क्रोध नहीं देखा, सदैव मुस्कुराती रहती हैं। पहला विवाह मैया रुक्मणी का हुआ कृष्ण के साथ, लेकिन यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, भगवान श्री द्वारिकाधीश ने जामवंत जी की बेटी जाम्बती से विवाह किया। दूसरा, परीक्षित ने कहा श्री सुखदेव जी से, महाराज अब रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। क्यों? भालू की बेटी तो भालू जैसी होती है, भालू की बेटी भालू जैसी होती है। फिर वो द्वारिका के राजा ठहरे, द्वारिकाधीश भगवान योगेंद्र, भालू की बेटी के साथ में विवाह क्यों किया? श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान की लीला को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। जो प्रकृति के बस में हैं वह जीव हैं, लेकिन जिसके बस में प्रकृति है वह ईश्वर है, वह हमारा योगेश्वर है। और देखिए, कभी आप विचार करिएगा कि कौन है जो हमको जगा देता है, कौन है जो हमको सुला देता है, कौन है जो रात्रि में सोते सोते हमको प्यास उत्पन्न कर देता है, कौन है जो हमारे अंदर भूख पैदा कर देता है। कभी चिंतन करिएगा तो मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये वही ईश्वरीय तत्व हैं जिसको हम खोज रहे हैं, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। हम खोज नहीं पा रहे हैं, हमको ईश्वर के मार्ग की सत्य प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जो सत्य मार्ग है। युधिष्ठिर जी महाराज के दरबार में एक भिक्षुक आया और मांग करने लगा, महाराज भिक्षा दे दो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि कल आना, बहुत सारी भिक्षा दूंगा और भी दूंगा जो हमारे राजघराने में है। सामने से देखा कि राजमंत्री सैनिक गण तो आ रहे हैं ढोल नगाड़े बजाते हुए युधिष्ठिर जी के सामने। बड़े बड़े राजाओं ने पूछा, भैया ये ढोल नगाड़े किस लिए बजाए जा रहे हैं? धीरे से मंत्री लोग बोले, सुना नहीं आपने हमारे राजा ने क्या कहा है कि वो कल दान देंगे। इसका मतलब हमारे राजा को विश्वास है कि वह कल जीवित बचेंगे, कल उनकी सांसें चलती रहेंगी, ये उनको विश्वास है, इसलिए हम ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। वरना क्या मालूम रात्रि में सोए और फिर हम जागे ही ना, सोते ही रह जाएं। जितना सोते समय व्यक्ति को सुख मिलता है, शायद ही किसी और समय मिलता होगा। क्यों भाई? ऐसे ही है ना। इसलिए कहा जाता है व्यक्ति जब सोए ना तो उसको जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय वो सब भूल जाता है। कौन मेरा बेटा, कौन मेरा पिता, कौन मेरा भाई, किसका कर्ज, किसका देना, किसका लेना, व्यापार, पत्नी, भोजन, प्यास, सुख, सुविधा, सब भूल जाता है। लेकिन जो ही जागता है कि उसको फिर याद आ जाती है, अरे भाई अभी तो हमको ड्यूटी जाना है, अभी तो हमने फलाने को मिलने का समय दिया था, अब तो हमारी यात्रा है, अब तो हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। दुनिया भर की जितनी चिंता है जागते ही
शुरू हो जाती है। इसलिए जागते सोवते शरणे तिहारी, सबके प्रिय सब के हितकारी, जागत सोवते शरण तिहारी। केवल एक ही चिंतन करना है कि हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है, जल्दी पा जाओगे। तो परीक्षित से श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि जामवंत जी महाराज की बेटी के साथ में भगवान ने दूसरा विवाह किया। सत्राजित नाम के राजा हैं जो, उनके यहाँ पे एक स्मयंतक मणि है और वह मणि 8 भार सोना रोज दान देती है। भगवान कृष्ण ने देखा कि सत्राजित तुम्हारे घर में कौन कौन है, कितने आदमी हैं परिवार में? सत्राजित बोले महाराज मैं हूं, मेरी पत्नी है, एक मेरी बिटिया है। कन्हैया बोले 2.5 आदमी तुम हो, 8 बार सोना क्या करोगे लेकर के? एक काम करिए, आप इस सोने को यदि हमारे राजघराने में देना शुरू कर देंगे तो सबका कल्याण होगा। सत्राजित ने कहा महाराज हम इतने बड़े दानी नहीं हैं, हम नहीं दे पाएंगे, मना कर दिया। उसी समय सत्राजित का भाई प्रसेन सुन रहा था इस बात को कि हमारे भाई के पास में एक मणि है जो 8 भार सोना देती है, उसी के कारण हमारे भाई सत्राजित की वाहवाही समाज में हो रही है। देखिए अयोध्या का जो राज्य है, अयोध्या की जो संपत्ति है फुटबॉल बन गई है। भाई भाई एक दूसरे के लिए त्याग रहे हैं उस संपत्ति को। बड़ा भाई कह रहा है कि मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा और छोटा भाई कह रहा है मेरा बड़ा भाई राम राजा बनेगा। फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है उस संपत्ति से, बताइए। लेकिन यहाँ ये दर्शा रही है बात कि सत्राजित से शत्रुता कर ली प्रसेन ने। आज हम यही देख रहे हैं, आज यही देखा जा रहा है। शास्त्र वेद पुराणों ने जो लिखा है वह सब हमारे साथ में घटित हो रहा है और सब घटित होने वाला आगे होगा। इस बात का सब चिंतन वेद व्यास जी महाराज ने करके 18 पुराणों की रचना की है। सब जानते थे कि आगे कलयुग आएगा, मंद बुद्धि के मानव होंगे, साधारण प्राणी जन होंगे, वेद शास्त्र की भाषा उनको समझाने में बड़ी माथापच्ची होगी, इसलिए झूठ कपट छल वाली भाषा इशारे में समझ जाएंगे। तो वो पहले ही सब कुछ लिख करके चले गए हैं। प्रसेन ने देखा मेरे भाई के पास इतनी संपत्ति कैसे, मैं इस मणि को ले लूंगा, चुरा लूंगा, नहीं मिलेगी तो। और यदि खुशी से नहीं देगा, चोरी के लिए, मणि को लेने के लिए मुझे हत्या भी करनी पड़े तो अपने बड़े भाई की कर दूंगा। बताइए धन अच्छा है क्या? अच्छा है क्या? पैसा अच्छा है क्या? संपत्ति अच्छी है क्या? ऐसे भाई से जो बिलग कर दे, क्या वो संपत्ति अच्छी है? धन वो अच्छा नहीं है जो हमारे रिश्ते नातों को तोड़ दे, हमारे अंदर प्रेम का भाव, दया का भाव नष्ट कर दे। वो संपत्ति संपत्ति नहीं है, क्योंकि उस संपत्ति से शांति नहीं खरीद पाओगे, सुख चैन नहीं खरीद पाओगे, आनंद नहीं मिलेगा। मजे तो तुम बहुत ले सकते हो, लेकिन शांति खरीदने के लिए वो पैसा, वो संपत्ति, वो ऐश्वर्य सब कम पड़ जाएगा, कुछ नहीं है।
प्रसेन ने पीछे आकर के सत्राजित के उस स्मैंतक मणि को चुरा लिया और जंगल की ओर जाने लगा कि रीछों के द्वारा मारा गया। और जब मृत्यु हो गई, यहां सत्राजित ने सुना कि मेरे राजघराने में कोष में मणि नहीं है, गायब हो गई है। तो सत्राजित का जो ध्यान है वह कन्हैया के ऊपर गया। कृष्ण मांग कर रहे थे और जब नहीं मैंने स्मैंतक मणि दी तो इतना बड़ा राजा द्वारिकाधीश उसने मेरी मणि को चुरा लिया। बताइए, भगवान को झूठा कलंक लगा। हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको एक बार कभी झूठा कलंक ना लगा। आप लोग तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं। आपके जो बाल हैं ये सफेद धूप में थोड़ी हुए हैं, ये अनुभव में हुए हैं। बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में जिसको कभी एक बार अपने जीवन में झूठा कलंक ना लगा हो चोरी का? कोई नहीं है, सबको लगता है। कन्हैया को भी लगा, भगवान को भी झूठा कलंक लगाया गया। भगवान खोजते खोजते आगे बढ़े तो देखते हैं कि जंगल में एक रीछ के पदचिन्ह बने और देखा कि प्रसेन की मृत्यु हो गई। और उसी को देखते देखते पदचिन्हों को पहुंचे तो एक सुंदर गुफा दिखाई दे रही है और उस गुफा में जामंत की बेटी जाम्बती उस मणि से खेल रही थी। जामंत जी को वह मणि जब प्राप्त हुई तो खिलौना समझ करके अपनी बेटी को दे दिया। कन्हैया ने उस मणि को लेना चाहा कि जामवंत जी ने रोक लगा दी। अरे महाराज कौन हो? युद्ध करने लगे भगवान से। भगवान ने ऐसा युद्ध किया कि जामवंत जी तो हार गए और कहने लगे, हे राम, बड़ा विलंब कर दिया। जब जब युग परिवर्तित हो तब तब मैं आपका दर्शन करूं, बस यही इच्छा है। क्योंकि आप मैं जान गया हूं कि आप तो मेरे त्रेता के राम हैं। आप लोगों ने सुना ही था, पूर्व में मैंने बताया ही था कि जब राम जी त्रेता में आए, उस समय जब राम रावण का युद्ध हुआ तो जामवंत जी सबसे बड़े सेना में थे वानर भालुओं की। श्री राम जी से कहा कि प्रभु आपके जैसा योद्धा हो, बल बहुत है, बहुत युद्ध किए, आज तक ऐसा वीर नहीं देखा, इसलिए ऐसा लगता है कि एक बार आपसे दो दो हाथ कर लूं। राम जी ने कहा, जामवंत जी इस बार क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं राम बन के आया हूं और सेवक और शिष्य का गुरु से युद्ध हो ये बात अनुकरणीय नहीं है। लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम सबकी इच्छा को पूरा करूंगा। तो वही जामवंत जी के सामने कृष्ण बनकर जब आए, राघव चरणों में सर झुकाने लगे, क्षमा करिए प्रभु, कोटि कोटि हिंदू जन में भाव जगा कर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मन मंदिर भव्य बनाएंगे। कंकर कंकर शंकर जिसका प्राण प्राण में गीता है, मानव की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। राम नहीं है सांसों में तो सांसों का घट रीता है, मनमोहन पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मन मंदिर भव्य बनाएंगे। श्री जामवंत जी महाराज से कहा कन्हैया ने कि ये जो मणि है ना, ये सत्राजित के राजकोष की मणि है, इसके कारण मुझे झूठा कलंक लगा है, आप ये मणि वापस करके आइए सत्राजित को। जामवंत जी ने कहा, प्रभु इस मणि को भी आप ले लीजिए, और आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बती है, उसको भी मैं आपको ही देना चाहता हूँ। भगवान ने मणि के साथ साथ जामवंती को भी स्वीकार किया। अब जामवंती के बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ हैं,
भाई भालू की बेटी तो भालू ही जैसी होगी। मन में घबराहट होने लगी, अरे महाराज हम जाएंगे द्वारिका के महलों में और आपकी जो पहली वाली रानी है मैया रुक्मणी जी, और उन्होंने देख लिया तो गड़बड़ ना हो जाए। कन्हैया ने कहा एक काम करना, तुम घूंघट डाले रहना और बाकी कुछ मत करना, और मैं जब कहूं कि जामवंती अपना घूंघट ऊपर कर दो तो फटाक से अपना उठा देना, लेकिन तब तक नहीं करना। अच्छा मैं कब करूंगा ये लीला? मैं कब तुमसे कहूंगा कि जामवंती घूंघट हटाओ? जब मैया रुक्मणी के मुख से ये निकल जाए कि ये ज्यादा सुंदर ना हो, हमारे जैसे ही हो जाए, तब तुम घूंघट जब ऊपर करोगी तो तुम्हारा स्वरूप मैया रुक्मणी के समान हो जाएगा, सुंदर हो जाओगे, रूपवती हो जाओगी। ठीक है। अब मैया रुक्मणी ने सुना कि हमारे द्वारिकाधीश विवाह करके आए हैं, हमारे यहाँ पर एक महारानी आई है। सुंदर थाल लगाए और जैसे ही मैया रुक्मणी सामने आई तो शादी विवाह के बाद में एक माताएं एक रस्म करती हैं, उसका नाम है मुख दिखाई। क्यों माताओं करती हो ना? हाँ, मुख दिखाई का रस्म ये लोग करती हैं। तो मैया रुक्मणी ने चार लेकर के आई, मुख देखूंगी तो कुछ देना पड़ेगा ना, बहन है मेरी छोटी। सामने हाथ कांप रहे हैं थाल लिए हुए, मन ही मन सोच रही हैं भगवान ये हमसे ज्यादा सुंदर ना हो, हमसे ज्यादा सुंदर ना हो। यदि मेरे से ज्यादा सुंदर मिल गई तो कन्हैया का प्रेम कम हो जाएगा, इसलिए मेरे से ज्यादा सुंदर ना हो। और जामवंती जी इतना लंबा घूंघट डाल के खड़ी हैं दरवाजे पर, सोच रही हैं जल्दी कह दे रुक्मणी की मेरे जैसी बन जा, मैं रूपवती हो जाऊं। मन ही मन में रुक्मणी जी को लग रहा है कि ये बहुत सुंदर ना हो, बहुत सुंदर ना हो। अरे मेरे से थोड़ी भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन मेरी जितनी ना हो। फिर अगर मेरे जितनी भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन मेरे से ज्यादा सुंदर ना हो। यदि माताओं को मेरे जितना हो श्रृंगार बहुत जमता है, लेकिन अगर मेरे से ज्यादा श्रृंगार किसी का है तो हमको वैसे ही हार चाहिए जैसा वो पड़ोसन पहन के आई थी। यही बोल देती है ना, हमको वैसे ही चाहिए जैसे वो फलाने की बहू पहने थी। मैया रुक्मणी कह रही हैं कि हे द्वारिकाधीश से कृपा कर दो, ये ज्यादा सुंदर ना हो, अरे मेरे जैसी हो बस मैं स्वीकार कर लूं। और जैसे ही कहा मैया रुक्मणी ने कि मेरे जैसे ही हो जाएं कि कन्हैया ने कह दिया जामवंती अब घूंघट हटाओ और अपना चेहरा दिखा दो मैया रुक्मणी को। और जैसे ही मैया रुक्मणी के सामने अपना घूंघट ऊपर किया तो बहुत सुंदर रूपवती मैया जामवंती बन जाती हैं। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। इस प्रकार मैया जामवंती का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। सत्राजित महाराज आए तो कन्हैया ने उनको वह मणि वापस करी। सत्राजित ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, इस मणि का मैं क्या करूंगा, मुझे बहुत गलानी हो रही है, मेरे से अपराध हो गया था, मैंने आपको संदेह की दृष्टि से देखा, इसलिए आप मुझे क्षमा करिएगा, ये मणि आप ही रखिएगा। कन्हैया मुस्कुराए और कहा गया कि सत्राजित बोले मेरी पुत्री है, उसका नाम सत्यभामा है, आप उसको भी स्वीकार करिए। इसलिए मैया सत्यभामा का विवाह भी कन्हैया के साथ में हुआ। तीसरा विवाह, चौथा विवाह है कालिंदी के साथ हुआ। यमुना पुत्री जो हैं, यमुना मैया अर्जुन के साथ रथ पर रथारूढ़ होकर के भगवान चल रहे थे और बहुत जोरों से आवाज आ रही थी कानों में। तो अर्जुन ने कहा कि लाला यदि आप थोड़ी सी आज्ञा दें तो मैं देख करके आऊं।
कोई भजन कर रहा है। जब जाकर के देखा अर्जुन ने तो मैया सूर्य पुत्री कालिंदी भगवान की आराधना कर रही हैं पति स्वरूप में पाने के लिए। इसलिए जिस समय अर्जुन गए और कहा देवी आप किसके लिए आराधना कर रही हैं, किसको पति बनाना चाहती हैं? मैया कालिंदी ने कहा मैं द्वारिकाधीश को विवाह के लिए यह आराधना साधना कर रही हूं। अर्जुन ने कहा जिनकी आप साधना कर रही हैं वह हमारे रथ में हमारे साथ बैठे हैं। मैया कालिंदी आई और आकर के कन्हैया को वंदन किया। अहम देवस्य सर तू हरितः पति में क्षति विष्णु वरेण्यम वरद तपः परमाम स्थितः। पांचवा विवाह कन्हैया का मित्र वृंदा के साथ। छठवां विवाह भगवान ने नग्नजिति के साथ किया और सातवां विवाह कन्हैया का भद्रा के साथ हुआ। आठवां विवाह भगवान द्वारिकाधीश ने लक्ष्मणा के साथ किया। इस विवाह के पावन कथा प्रसंगों को श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी से परीक्षित सुनते चले जा रहे हैं। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने द्वारिकाधीश ने 16,000 विवाह 16,008 विवाह परिपूर्ण किए। 8 विवाह की चर्चा तो मैं सुन चुका हूं, परीक्षित कह रहे हैं, लेकिन नाथ 16,000 विवाह भगवान ने की, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वसुदेव जी ने जिन लाला को जन्मा है, जिनके कारण आए हैं, वह भी जब कन्हैया रोए तो समझ ना सके कि आखिर में ये रुदन क्यों कर रहे हैं। जिनको वात्सल्य सुख दिया वो ना समझ सके तो परीक्षित आप तो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा ही क्या है, एक भौमासुर नाम का राक्षस जो भूमि से उत्पन्न हुआ और उसने 16,000 राजकन्याओं को बंदी बना करके रख लिया। सोच रहा था कि ये 16,000 से 20,000 हो जाएंगी तो हम एक साथ में विवाह कर लेंगे, लेकिन उन बंदी गृह में रहने वाली राजकन्याओं के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह आत्महत्या कर लें या फिर गलत रास्ते पर चली जाएं। केवल 2 ही रास्ते थे। भगवान ने जाकर के उनसे निवेदन किया कि देवी आप हमसे विवाह करेंगी क्या? कौन नारी है जो भगवान को पति बनाना नहीं चाहेगी? इस प्रकार भगवान ने 16,000 राजकन्याओं से विवाह कर और उस भौमासुर नाम का उद्धार कर जगत को बहुत सुंदर संदेश प्रदान किया।